गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का अभी 5:20 हो रहा है एक्चुअली, और आप रोशनी देख सकते हो बाहर। ऐसा लग रहा है कि पूरा दिन निकल आया हो। आजकल 5:10 5:15 पे ना सनराइज़ हो जाता है, एकदम से इतना उजाला हो जाता है ना। जितना उजाला सर्दियों में 7 सवा 7 और कई बार तो 7:30 बजे तक होता है। तो हम लोग निकल गए हैं वॉक पे। आजकल तो सुबह बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है, बहुत अच्छा लगता है और बड़ा पीसफुल लगता है मॉर्निंग में। पहले जब हम नहीं उठते थे, मतलब पिछले 2 साल से तो हम लोग सुबह उठ ही रहे हैं। उससे पहले तो हम लोग अपना वही 6 बजे के आसपास, 6 सवा 6 6:30 उठते थे। बट जब से जल्दी उठने लगे ना, तब से ये हैबिट बहुत प्यारी लगने लगी। और जिस दिन जल्दी ना उठो ना, उस दिन मन बहुत दिन भर ख़राब सा रहता है। तो मॉर्निंग की ये हवा और ये शांति बहुत अच्छी लगती है। वॉक और थोड़ी सी जॉगिंग करने के बाद मैं घर आ जाती हूँ। हस्बैंड तो रह जाते हैं वहीं पे थोड़ी देर और, मेरे बाद आते हैं वो। यहाँ पे मेरे 7,800 स्टेप मॉर्निंग में कंप्लीट हो गए हैं। बट अभी मैं सबसे पहले सिद्धार्थ को उठाऊँगी और फिर किचन में जाऊँगी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज तो तुम्हें ज़्यादा सोना चाहिए था। कल इसका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, जिसका फर्स्ट डे है आफ्टर एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आज। लेकिन पीटीएम है। शायद तुम टेंशन से उठ गए हो पीटीएम की ना, क्योंकि मिलेगा रिजल्ट। ऐसे टेंशन से उठ गए हो। अभी इसको 5 मिनट चाहिए होंगे मम्मा टाइम। चलो जी, मैं भी थक गई हूँ। चेंज करते हैं पहले, पसीना पसीना हो गया है। उसके बाद फिर इसका तो आज स्कूल का कुछ है नहीं, तो मेन है इनके टिफ़िन की तैयारी करनी है, तो शुरू करेंगे। पहले करते हैं चेंज। तो आधे घंटे का रेस्ट ले लिया है मैंने। थोड़ा पानी वानी खूब सारा पी लिया है, लगभग मतलब 1 लीटर तो पूरा नहीं, लेकिन हाँ आधा लीटर से ज़्यादा पानी, क्योंकि स्वेटिंग बहुत हो जाती है ना सुबह सुबह। तो खूब सारा पानी, प्यास भी लगती है और पीना भी चाहिए। और अब मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ इस टाइम। आज ना मैंने वो मेथी दाना वाला पानी सोक नहीं किया था, तो कभी मेथी दाना वाला पानी सोक कर देती हूँ, कभी सौंफ का पानी सोक कर देती हूँ। तो वो नहीं किया आज, तो सीधा ऐसे ही सादा पानी पी के अब मैंने चाय चढ़ा दी है। और अब मैं अंडे बॉईल करने जा रही हूँ। तो हमेशा आप मेरे घर में देखते हो सुबह सुबह अंडे बॉईल होते रहते हैं। कई लोगों ने पूछा भी कि अंडे कौन खाता है, तो क्योंकि हस्बैंड भी एक्सरसाइज करते हैं ना, और वो अपना थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करते हैं एवरी डे। थोड़ा थोड़ा कार्डियो एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रहती ही है। तो उसके बाद फिर हाई प्रोटीन कुछ चाहिए रहता है। तो ब्रेकफास्ट में पहले जैसे वो पराठे वराठे ये सब खा के जाते थे, वो उन्होंने छोड़ दिया। अब सिर्फ एग खा के जाते हैं, तो उनके एग बनते हैं। और बाय द वे मैंने भी एग खाना स्टार्ट कर दिया है पिछले आई थिंक 4 महीने 5 महीने हो गए मुझे भी एग खाते खाते, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही थी। और जब आप थोड़ी एक्सरसाइज कर लो उसके बाद तो पूरा दिन एकदम वीक वीक फील होता था। कहीं से भी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही थी। हालांकि सोर्स रहते हैं वेजिटेरियंस के लिए भी, लेकिन वो बड़ा मुश्किल हो जाता था। मैंने वो भी ट्राई करके देखा, तो फिर किसी तरह मैंने अपने आप को पुश किया एग खाने के लिए। तो बॉयल एग ही खा पाती हूँ बड़ी मुश्किल से, क्योंकि मैंने खाया नहीं है ना, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो एक कहते हैं ना दवाई की तरह, उस तरीके से मैं खा लेती हूँ। ऑमलेट वगैरह ये सब मैं अभी भी नहीं खा पाती हूँ। सिर्फ बॉयल एग मैं चाट मसाला वगैरह डाल के खा लेती हूँ। तो इसीलिए उनके एग बॉयल होते हैं, 3-4 एग वो खाते हैं और 2 मैं खाती हूँ। तो ये सुबह सुबह अगर आप खा लो तो दिन की एक अच्छी हेल्दी शुरुआत हो जाती है। और पता है, जो मेरा एग बॉईल करने का बर्तन था मेरे घर का लास्ट, ये एल्युमिनियम का, तो ये मेरे घर का बहुत पुराना और समझिए मेरे घर का एल्युमिनियम का लास्ट बर्तन है, जिसमें मैं एग उबालती थी। ये रखा हुआ था अलग से। तो आज इसका मैं काम तमाम कर रही हूँ, इसको टाटा बाय बाय कर रही हूँ। आप लोगों ने भी कई बार मुझे इसमें एग उबालते हुए देखा था, तो बोला था कि एग के लिए कोई दूसरा ले लीजिए। और किसी किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप एग बॉयलर ले लो, तो मैंने भी एग बॉयलर ले लिया है। आज इसका उद्घाटन करने वाली हूँ मैं, आज इसको यूज़ करने वाली हूँ। बहुत ही अच्छा है, एकदम कॉम्पैक्ट सा है, और इसमें 8 अंडे एक साथ उबल जाते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना छोटा सा है देखिए, और सबसे अच्छा मुझे इसकी शेप लगी। जनरली मैंने जो देखा है ना गोल में आते हैं, वो मुझे उतने पसंद नहीं आते। तो बड़ा प्रीमियम सा, बहुत ही अच्छा सा इसका लुक है, और किचन में कहीं भी रखा हुआ बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे जो भी इंटीरियर नहीं कहूँगी, अप्लायंस जो मेरे जिस कलर के हैं,
फ्रिज हो गया, मेरा डिश वॉशर हो गया, उसी कलर का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर, तो मैं इसको ऐसे प्लेटफॉर्म पे भी रख सकती हूँ। तो चलिए आज इसी में एग बॉईल करते हैं, चलाते हैं एग। तो अगर आपके भी घर में डेली एग बॉईल होते हैं ना, तो मुझे लगता है इस टाइप की ऑटोमेटिक एग बॉइलिंग मशीन एक बहुत अच्छा सल्यूशन है। ये है अगारो का ग्रैंड एग बॉयलर, और इसमें आप एग स्टीम कर सकते हैं, जिसे पोच्ड एग कहते हैं ना, वो आप इसमें बना सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी मेन बॉडी, जो कि स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है, और इसमें आपको ये ऑन एंड ऑफ़ का बटन भी मिलता है जिस पे एलईडी लाइट लगी हुई है। तो जब मैं इसमें एग बॉईल करूँगी ना, तब मैं दिखाऊंगी, इसमें ब्लू कलर की लाइट ग्लो करती है जिस टाइम ये वर्किंग होता है। यहाँ पे ये जो प्लेट आप देख रहे हैं, इसी सेक्शन में हम पानी डालते हैं। उसके बाद आपको मिलती है ये एग बॉइलिंग ट्रे, जिसके अंदर आप 8 एग्स एक साथ रख सकते हो, और उसके बाद ये ट्रांसपेरेंट लिड है। ये सारी ही अटैचमेंट बीपीए फ्री एंड फूड ग्रेड हैं। तो इस तरीके से लिड आप लगा के अंदर के एग्स को बहुत ही ईजिली देख भी सकते हो। यहाँ पे आपको मिलता है ये पोच बाउल, जिसके अंदर आप एग पोच कर सकते हो, और इसमें एक बार में आप 4 एग्स को ईजिली स्टीम कर सकते हो। साथ ही मिलता है आपको ये मेजरिंग कप, जिसमें सारे मार्क किए हुए हैं कि कितना पानी आपको किस टाइप के एग के लिए चाहिए। जैसे अगर आपको सॉफ्ट बॉईल करना है तो आपको 35 ml पानी चाहिए, 8 मिनट टाइम उसमें लगेगा। मीडियम बॉईल करना है 55 ml वाटर, 11 मिनट टाइम। हार्ड बॉईल करना है 85 ml वाटर, 15 मिनट का टाइम। और अगर आपको स्टीम करने हैं एग्स को, तो 120 ml ऑफ वाटर लगता है और 11 मिनट का उसमें टाइम लगता है। इसकी बैक साइड में आपको ये निडल टाइप की मिलती है, जो हम एग की पियर्सिंग के लिए यूज़ करेंगे। इससे क्या होता है कि एग के फटने का या उसके टूटने का कोई डर नहीं रहता है, और आराम से ये इतना इजी है ना, सेकंड्स का काम है। मैं आगे आपको दिखाऊंगी। साथ ही आपको ये यूज़र मैनुअल भी मिलता है और वारंटी कार्ड भी मिलता है, तो मैनुअल को अच्छे से रीड करके फिर आगे आप प्रोसेस करें। हम लोग ना हार्ड बॉयल एग्स ही खाते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 85 ml मैंने वाटर ले लिया है इसमें, और इसके ऊपर भी, मेजरिंग कप के ऊपर भी सॉफ्ट बॉयल, मीडियम बॉयल, हार्ड बॉयल ऐसे लिखा हुआ है, तो बहुत इजी रहेगा। इसे हमने ऐड कर दिया है हमारी जो हीटिंग प्लेट है उसके ऊपर। सारे एग्स की पियर्सिंग मैं कर लूँगी, एकदम 1 सेकंड का काम होता है ये। यहाँ पे बिल्कुल एक छोटा सा आप छेद देखोगे, बहुत ही हल्का सा। ऐसे करके मैं सारे एग यहाँ पे प्लेस कर दूँगी। ट्रांसपेरेंट कवर को हमने ऊपर रख दिया है, और फिर हम यहाँ पे स्विच ऑन कर देंगे इसको। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे, ये ब्लू एलईडी लाइट हो जाती है। कई बार हम जब एग पानी में बॉईल करते हैं ना, तो हम गैस पे भूल जाते हैं, कुछ और काम में बिज़ी हो जाते हैं, और हमारे जो एग हैं वो ओवर बॉईल हो जाते हैं। वो इसमें बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे ही रिक्वायर्ड वाटर ड्राई होता है, वैसे ही ये अपने आप शट डाउन हो जाता है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप उसमें एग बॉईल कर रहे हैं, तो जो डिस्क्राइब किया गया है, सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड, जिस तरीके का एग आपको चाहिए, उसके हिसाब से जितना पानी उसमें बोला गया है, आप उतना पानी डालें एकदम नाप के, तभी आपको डिज़ायर्ड बॉयल एग्स मिलेंगे। अंडे तो हमारे बॉईल हो गए हैं। चलिए अब हम स्टीम्ड एग बना लेते हैं। ये जो इसके साथ बाउल आता है, इसमें आपको थोड़ा सा ऑयलिंग कर देना है ताकि स्टिक ना करें, और फिर एग्स इसमें डाल दीजिए। साथ ही थोड़ा सा नमक या पेपर, जो भी आप पसंद करते हैं, वो इसके ऊपर से स्प्रिंकल कीजिए। ये अंडे जो है ना, मतलब आप 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद भी अगर खाते हो, तब भी एकदम गर्मा गर्म रहते हैं। तो ये मैंने फ़िलहाल के लिए निकाल लिए हैं, और पानी मैं हीटिंग प्लेट पे और डाल दूँगी। इसमें मैं 125 ml पानी ले रही हूँ। चलिए जब तक ये स्टीम हो रहे हैं, तब तक मैं आपको एग्स दिखाती हूँ कैसे बॉईल होके तैयार हुए हैं। अच्छा, एक डिफरेंस मैंने नोटिस किया, जब भी मैं पानी में एग बॉईल करती थी ना पतीले में, तो उनको छीलना, उनको पील करना बड़ा मुश्किल का काम होता था। इतने टाइम से हम एग बॉईल कर रहे हैं, लेकिन क्या परफेक्ट पील कैसे निकलता है वो समझ ही नहीं आया कभी। हमेशा एक मोटी स्किन निकल जाया करती थी, पर अभी मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो फील कर रही हूँ कि बहुत अच्छे से एग का जो स्किन होता है वो निकल जाता है, शेल जो होता है, और बहुत ही क्लीन आपके एग्स निकलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने परफेक्ट हार्ड एग बॉयल हो गए हैं।
एग भी स्टीम होके तैयार हैं, तो इनको भी हम निकाल लेते हैं। तो अगर आपके घर में भी रेगुलरली एग्स खाए जाते हैं, बॉईल किए जाते हैं, तो ये डिवाइस एक मैं कहूँगी 100% मस्ट हैव है, जिसे आप ले सकते हो एकदम टेंशन फ्री होके। इसमें एग्स बॉईल कीजिए, कोई अटेंशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मशीन ऑटोमेटिक है और बहुत ही अच्छे और परफेक्ट एग बॉईल भी होते हैं और स्टीम भी होते हैं। इसके साथ साथ आप इसमें वेजीज़ भी स्टीम कर सकते हैं, या फिर कई और चीज़ों के लिए आप इसे स्टीमर की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसे क्लीन करना भी बेहद इजी है। जितनी भी इसकी आउटर अटैचमेंट है ना, लाइक इसका जो एग ट्रे है या पोर्च बॉल्स हैं, या फिर जो कवर करने वाला है ट्रांसपेरेंट लिड है जो, ये सारे आप नॉर्मल जैसे बर्तन क्लीन करते हैं वैसे ही क्लीन कर सकते हैं। अंदर जो इसकी मेन यूनिट है ना, उसको आप एक कपड़े से क्लीन करें अच्छे से, उसके अंदर भी और उसके बाहर की तरफ भी आप अच्छे से उसको कपड़े से क्लीन कर सकते हैं। ईज़ी टू यूज़, ईज़ी टू मेंटेन प्रोडक्ट है और आपकी डे टू डे लाइफ में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और लेना चाहते हैं इसे, तो सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर इसको परचेज़ कर सकते हो। पपाया मैंने अच्छे से साफ़ करके क्लीन करके रख दिया है, तो जब भी जिसको खाना होगा ये कट किया हुआ फ्रिज में अवेलेबल होगा। और हस्बैंड की तो एक्सरसाइज चलती रहती है, कुछ 8 बजे तक वो करते हैं, उसके बाद फिर ऑफ़िस के लिए वो तैयार होने चले जाते हैं। इस टाइम मैंने अपने लिए चाय चढ़ाई हुई थी, तो फिर मैं चाय लेके आई। एग तो मैंने चढ़ाई दी हैं और चाय लेके आके मैंने बैठ के उसको एंजॉय किया। सिद्धार्थ के स्कूल की हड़बड़ी नहीं है ना आज, क्योंकि उसका पीटीएम है। तो पीटीएम है 10:30 के बाद, हमारा नंबर है जो हमारा स्लॉट्स होते हैं, तो हमारा 10:30 के बाद वाला स्लॉट है। तो बड़े आराम से खाना पीना बन जाएगा। हस्बैंड तो 9 बजे निकल जाते हैं, ऑब्वियसली उसके पहले मुझे लंच बनाना है उनका टिफ़िन, लेकिन और बाकी कोई हड़बड़ी नहीं है। और बहुत दिन हो गए थे मैंने आलू मटर की सब्ज़ी नहीं बनाई थी, तो आज मन किया भाई आलू मटर बनाऊँगी, बड़ा मन कर रहा था खाने का। तो यहाँ पे आलू मैं छील रही हूँ, और ये सब्ज़ी ना मैं थोड़े से अलग स्टाइल में बनाऊंगी, कुछ अलग प्रोसेस से बनाऊंगी। थोड़ा सा ही चेंज है, लेकिन एक छोटा सा चेंज आपकी सब्ज़ी के स्वाद को पूरी तरीके से बदल देता है। तो उस प्रोसेस को ज़रूर कीजिएगा। मैं आगे दिखाती हूँ मैंने क्या चेंजेस किए हैं। तो यहाँ पे आलू कट कर लिए मैंने, टमाटर भी कट कर लिए हैं, साथ ही साथ में मैंने मटर जो है फ्रीज़र से निकाल के वो भी वॉश करके रख दिया है। हम बनाने वाले हैं एक मसाला, जो मैं ऐसे कभी आलू मटर की सब्ज़ी बनाती थी तो नहीं बनाती थी, मोस्टली लोग नहीं बनाते हैं ये वाला मसाला, बट ये आप ज़रूर बनाएं, बहुत अच्छा स्वाद आएगा इससे आपकी सब्ज़ी के अंदर। यहाँ पे हम अदरक लेंगे, थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ लेंगे, साथ में लेंगे हरी मिर्च, और यहाँ पे लेंगे हरे धनिया के पत्ते विद उनकी जो स्टेम होती है उनके साथ में आपको लेना है। थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको ब्लेंड कर लीजिए। अब ये एक इतना अच्छा फ्लेवर देगा ना आपकी सब्ज़ी को, आप देखेंगे बहुत ही मतलब हल्का सा स्टेप है, लेकिन फ्लेवर बढ़ेगा और देखने की सब्ज़ी बहुत अच्छी थिक एकदम बहुत बढ़िया देखने की लगेगी। तो एक बार आप बना के देखिए। कुकर में मैं ये सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू मटर मुझे कुकर के ही अच्छे लगते हैं। प्याज मैं इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो मैंने जीरा का छौंका दिया है। उसके बाद मैंने टमाटर जो स्लाइस करके रखे थे वो ऐड कर दिए, स्लिट की हुई ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी हैं, थोड़ा सा नमक भी हम ऐड करके इसको अच्छे से भून लेंगे। टमाटर जब तक गल नहीं जाते ना, जब तक आपको इसे भूनना है। जो हमने पेस्ट बनाया ना, वो डालने से पहले हम इसमें मसाले डाल देंगे। तो लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा, हल्दी पाउडर, ये सब मैंने इसके अंदर जो बेसिक हमारे मसाले होते हैं वो ऐड कर दिया है। और जो मेरा धनिया पाउडर होता है उसके अंदर थोड़ा सा मैं काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा सौंफ का पाउडर भी डाल के मिक्स करती हूँ, तो वो भी आप समझ जाइए कि वो भी है इसमें। तो वैसा अगर बनाते हैं तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सौंफ, थोड़ा काली मिर्च, ये सब भी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। अब हम ये पेस्ट ऐड करके इसको अच्छी तरीके से भून लेने वाले हैं। पेस्ट देखिए हमारा बिल्कुल तैयार है। ऐड कर दीजिए इसके अंदर आलू, मटर,
पानी अपनी लाइकिंग के हिसाब से, जैसा गाढ़ा पतला आपको सब्ज़ी को रखना है। नमक ऐड कर दीजिए और बस कुकर में सीटी लगा के इनको 2 सीटी लगाइए या 5 से 6 मिनट तक आप इसको कुक कर लीजिए। बस ये बहुत अच्छे से सब्ज़ी आपकी बनके तैयार हो जाएगी। देखिए कितनी ही बढ़िया सब्ज़ी ये दिख रही है। हरे धनिया के ऊपर से गार्निश भी मैंने कर दी है और सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। कई बार जब हम आलू मटर बनाते हैं ना, तो आलू अलग अलग दिखता है और मटर अलग अलग दिखती है, एक गाढ़ापन नहीं आता है सब्ज़ी में। यहाँ देखिए मैंने अभी तक आलू फोड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपकी सब्ज़ी गाढ़ी दिख रही है। तो जो हमने पेस्ट बनाया, जो हमने चटनी जैसी बनाई थी, उससे ये इसमें टच आया है और खाने में स्वाद भी ऐड होगा बहुत अच्छा सा। तो बहुत बढ़िया सी यहाँ पे ये सब्ज़ी बनके तैयार हुई है। ये पराठे के साथ जितनी अच्छी लगती है, उससे भी ज़्यादा ये राइस के साथ अच्छी लगती है। तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं दोनों में से किसी भी चीज़ के साथ। रेडी तो मैं हो गई हूँ, लेकिन खाना खाने का टाइम नहीं है अभी और मेरा मन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी ना मुझे अपने लिए थोड़ी सी अलग रोटी बनानी पड़ेगी और वो मेरा अभी बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो पपाया का एक स्लाइस मोटा सा मैंने ले लिया, ये खा लूँगी। और एग तो मैंने 2 खाए ही हैं। पता है कैसी आदत है कि सुबह वो जो नमक वाला हमारा खाना होता है ना, जो हम खा के बड़े हुए हैं, जैसे पराठा सब्ज़ी, नमकीन पराठा अचार के साथ, बस एक लगता है कि ब्रेकफास्ट वही है। हमने बचपन में कभी ये पोहा, उपमा, सेवइयाँ जो बनती हैं, ये सब हमने नहीं खाई है। ये तो बस बनती थी, शाम के समय बन गई, कभी नाश्ते में बन गई। बाकी हम लोग तो बचपन से ही ना पराठा सब्ज़ी हमारा ब्रेकफास्ट रहा है, तो हमेशा सिर्फ वही मन करता है। ये फ्रूट्स, एग, ये सब खा के कभी मन नहीं भरता, मतलब लगता ही नहीं कि कुछ खाया है। तो मन तो कर रहा है खाने का, लेकिन अभी बनाने की हिम्मत नहीं हो रही है। थक सी गई हूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि सुबह के उठे एक्सरसाइज वगैरह करो, थोड़ा सा थकावट लगता है। थोड़ी देर 15-20 मिनट रेस्ट ले लो, उसके बाद फिर आप बेटर फील करते हो, फिर आप फिर काम करते रहो। काम तो पूरा दिन ही लगा रहता है। तो इसको मैं खा लूँगी। और मैंने भी रियलाइज़ किया कि सिद्धार्थ का जब मैं अभी 7th का लेने गई थी ना रिज़ल्ट, तो भी मैं यही सूट पहन के गई थी। अब मैं 8th का उसके फर्स्ट टर्म का रिज़ल्ट लेने जा रही हूँ, यही सूट पहन के जा रही हूँ। अब तो पहन लिया, अब तो यही पहन के जाऊँगी। तो बैग वगैरह सब मैंने तैयार कर दिया, बस इसको खाऊंगी और फिर निकलूँगी। सिद्धार्थ फ़ैन बंद कर दो जरा, इसमें आवाज़ आएगी। तो सिद्धार्थ का रिज़ल्ट लेके आ गए हम लोग। सब्जेक्ट्स में उसके अच्छे आए हैं, अबव एवरेज आए हैं। उन नंबर्स को हम अच्छे नंबर्स कह सकते हैं। बस एक सब्जेक्ट जिसमें नंबर कम आए हैं वो है फ्रेंच। फ्रेंच में उसके काफ़ी कम नंबर आए हैं। आई थिंक 60% ही नंबर उसने स्कोर किए हैं। फ्रेंच में रीज़न मुझे ये समझ में आ रहा है ना कि एक तो अलग लैंग्वेज है, उसमें आपको एफ़र्ट ज़्यादा करने पड़ते हैं। टीचर जो समझाए वो समझना पड़ता है। फ्रेंच का उसका कोई ट्यूशन नहीं है अभी तक। मुझे फ्रेंच अब खुद समझ नहीं आता है कि मैं उसकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। जैसे SST है, साइंस है, मैथ है। मैथ, साइंस, इनका ट्यूशन लगा हुआ है उसका, लेकिन ये है ना कि मैं कुछ इनपुट दे सकती हूँ, मैं सुन सकती हूँ, मैं थोड़ा बहुत समझा सकती हूँ उसको जहाँ पे वो अटक रहा है कि नहीं बेटा ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। वैसे ही हिंदी हो गई, मैथ्स में भी मैं उसको थोड़ा बहुत इनपुट दे सकती हूँ। लेकिन फ्रेंच ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मेरा भी इनपुट ज़ीरो है। तो और सारे सब्जेक्ट तो उसने अच्छा स्कोर किया, लेकिन फ्रेंच में हो गई दिक्कत। फ्रेंच में उसके काफ़ी कम आए, 60% बस मार्क्स आए हैं उसके। वो सब्जेक्ट थोड़ा सा सीरियसली लेना पड़ेगा। उसमें हुआ यही कि एक तो हम जब गांव चले गए थे ना, तो वो पूरा टाइम मेन जो कहते हैं ना एकदम स्पीड वाली एक्सप्रेस चली है पढ़ाई की। क्योंकि उससे पहले तो जैसे न्यू एडमिशन थे, न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा था, तो बच्चों का रहता है कि उतना बच्चे भी सेटल डाउन नहीं हो पाते। न्यू क्लासेस होती है, न्यू टीचर होते हैं, बच्चे भी शफल होते रहते हैं। सेटलिंग डाउन पीरियड थोड़ा रहता है, उसमें उतना पढ़ाई नहीं होती। फिर वो जो एक्सीलेट होनी थी जहाँ पढ़ाई, वहाँ हम गाँव चले गए। तो काफ़ी सब्जेक्ट में मतलब पीछे हो गया था। बहुत सारा क्लास वर्क, होमवर्क उसको वापस आके करना पड़ा। वो तो करना पड़ा, लेकिन समझेंगे कैसे। तो चलो साइंस, मैथ, हिंदी, SST सब सुलट गई, क्योंकि हमने कहा कि हम दोनों मिलके, उसकी ट्यूशन टीचर मिलके, उसको हम 10 दिन अगर कहीं पीछे हो गया तो आगे कर सकते हैं। लेकिन फ़्रेंच में बड़ा मुश्किल है। फ़्रेंच में या तो आप ट्यूशन दो बच्चे को, या तो उसने क्लास में समझा हो, क्योंकि फ़्रेंच ऐसा लैंग्वेज हो गया ना उसको समझ आ रहा है, ना मुझे समझ में आ रहा है, ना किसी को समझ में आ रहा है। तो फ़्रेंच का उसका ट्यूशन करवाना पड़ेगा मुझे।
लास्ट सेमेस्टर में 7th में मैंने उसको 4 क्लासेस फ़्रेंच की करवाई थी, तो अच्छा स्कोर किया था उसने। फ़्रेंच में इतना ख़राब इसने कभी स्कोर नहीं किया। 3rd क्लास से वो फ़्रेंच पढ़ रहा है, 8th में चला गया है। इस बार सबसे ख़राब नंबर आया उसके फ़्रेंच में, अदरवाइज़ काफ़ी अच्छे नंबर लेकर आता था फ़्रेंच में खुद से ही पढ़ के। इस बार थोड़ा दिक्कत हो गई, और मुझे इनमें सबसे ज़्यादा हाथ लग रहा है गाँव जाने का, क्योंकि मेन जो पढ़ाई हुई उसी ड्यूरिंग टाइम पीरियड हुई ना, तो थोड़ा सा वही लग रहा है मुझे। चलो कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे डांटते वाटते नहीं हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि कहाँ कहाँ हुआ है दिक्कत, तो फिर उस दिक्कत को सही करेंगे कि उसे डांटेंगे। उसने तो अपना काम जितने दिन उसको मिले उसमें अच्छे से पढ़ाई की है। तो अब थोड़ा तसल्ली से मैं बैठने जा रही हूँ भाई, 10-15 मिनट थक सी गई हूँ, थोड़ा सा बैठ के और फिर आगे के काम स्टार्ट करेंगे। सुबह जो आलू की सब्ज़ी मैंने बनाई थी वो, और उसके साथ में पराठे मैंने हस्बैंड को दिए थे, लेकिन जब हम पीटीएम से वापस आए तो सिद्धार्थ ने डिमांड किया कि वो आलू मटर की सब्ज़ी के साथ में ना वो लिट्टी खाएगा, लिट्टी खाने का उसका मन हुआ। तो मैंने कहा चलो ये भी कॉम्बिनेशन अच्छा है, अच्छी लगती हैं लिट्टी आलू मटर के साथ खाने में। तो फटाफट मैंने उसकी यहाँ पे आते ही तैयारी शुरू कर दी सत्तू बनाने की। तो ये तो मैंने कई बार शेयर किया है। इसमें अदरक, लहसुन, हरा धनिया, हरी मिर्च पड़ता है, प्याज देखिए मैंने काफ़ी सारा ऐड किया है, नींबू पड़ता है और कई सारी चीज़ें पड़ती हैं। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके उसको डिटेल में अगर चाहें तो देख सकते हैं। तो लिट्टी बनाई थी मैंने, लेकिन उसका फ़ाइनल शॉट ना थाली सजा के मैं लेना ही भूल गई। तो ये थाली है जो मैंने खाई थी, ये मैं अपनी डाइटिशियन को पिक्चर भेजती हूँ, तो बस वही पिक्चर थी मेरे पास, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद चलिए हम शाम के समय पहुँच गए हैं, और ये शाम का स्नैक और मेरा डिनर होगा। ये मतलब सिद्धार्थ के लिए स्नैक्स रहेगा, मेरा डिनर होने वाला है। तो काबुली चने मेरे पास बॉयल फ्रिज में थे, रखती हूँ मैं कुछ ना कुछ ऐसा बॉयल फ्रिज में या तो फ्रीजर में। तो ये मेरे पास रखे हुए थे, ये फ्रिज में ही थे, इनको मैंने फ्रीज़र में नहीं डाला था क्योंकि मेरे दिमाग में था मैं इसको जल्दी ही यूज़ कर लूँगी। और इसका पानी सारा हटा के मैंने डाला था। तो आप देख सकते हो कितने ड्राई हैं और कितने बढ़िया तरीके से ये चॉप हो गए हैं। तो मैश करना था मुझे, बट मैशर से करने में दिक्कत होती है, तो मैं अपने चॉपर में ही डाल लेती हूँ, चुटकियों में हो जाता है सारा काम। तो ये डाल दिया मैंने, लगभग 130-40 ग्राम तक पनीर था जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है, ये डाल दिया है मैंने। साथ ही इसमें जाएगा प्याज, हरा धनिया और बॉइल्ड आलू। अच्छा, ये जो टिकिया या कटलेट जो भी आप बोलें, ये बनाने के लिए मैं कोई भी बाइंडिंग का अलग से इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। जस्ट मैंने ये थोड़े से आलू ही डाले हैं जो कि बहुत कम क्वांटिटी में है। लेकिन अगर आपको एकदम वो परफेक्ट टिक्की जैसा बनाना है, फ्राई करना है बेसिकली, अगर डीप फ्राई करना है, तो मैं रिकमेंड करूँगी इसमें या तो बेसन और या तो आप ब्रेड क्रम्स को ऐड करें ज़रूर, तो फिर वो फटेंगी नहीं। हम इसे एकदम शैलो फ्राई भी नहीं, मैं इसको हल्के से तेल में फ्राई करने वाली हूँ, इसलिए मैं इसको ऐसे बना रही हूँ। और हाँ, इसके अंदर मैंने सारे मसाले भी ऐड कर दिए हैं, जैसे धनिया का पाउडर डाला है मैंने, लाल मिर्च का पाउडर डाला है, तीखी और कश्मीरी दोनों मैंने डाली हैं लाल मिर्च इसमें, नमक डाल दिया है इसमें, और गरम मसाला इसमें ज़रूर डालें, अच्छा टेस्ट आता है उससे। सारी चीज़ों को हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ऐसे बड़ी बड़ी सी मैं टिक्की, कटलेट, जो भी आप इसको बोलिए, ये बना के रख लूँगी। सारी टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं। अब वैसे आप चाहें तो इसको फ्रीज़र में स्टोर करके रख लें, कभी मन करे तो निकाले खाएं, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो। मेरा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं था, तो मेरा तो अभी से रात तक सारा ख़त्म हो जाएगा। कुछ मैं खाऊंगी, कुछ सिद्धार्थ खाएगा, कुछ इसके पापा के लिए हम बचा के रख लेंगे। यहाँ पे एक नॉन स्टिक पैन मैंने लिया है, इसके अंदर थोड़ा सा मैंने सरसों का ही तेल ऐड किया है, और इसके अंदर मैं ये सारी जो टिक्कियाँ हैं फ्राई कर लूँगी। आप इसे ना एयर फ्राई भी कर सकते हो, एयर फ्रायर में। थोड़ी सी ग्रीन चटनी और प्याज के साथ मैंने इसको सर्व किया है। कितने अच्छे लग रहे हैं ये।
होपफुली आप लोगों ने आज की वीडियो एंजॉय की होगी। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।